Good morning everyone. Welcome to B2B Pariksha Mantra. This is Rachna. So today's topic is body movement. आज हम movement and locomotion के बारे में पढ़ेंगे. So first of all, what is movement and locomotion? Movement is when the living organism moves a body part or parts without any changing position of the organism. Means जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करें विदाउट चेंजिंग पोजीशन को चेंज किए बिना बॉडी पार्ट को मूव करें, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. सो देन व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन इज व्हेन the movement of the parts of the body leads to changing the position or location of the organism. Means जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करें और इस तरह से मूव करें कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोकोमोशन कहेंगे. और सिंपली मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि लोकोमोशन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सिंपल वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकोमोशन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो डिफरेंस क्या हुआ कि मूवमेंट में बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जबकि लोकोमोशन में हम बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं और उसमें क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है. तो मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और लोकोमोशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन और लोकेशन चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स क्या है, एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, स्टैंड अप रहते हैं, और अपने जो पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स और स्टेम, फ्लावर्स, वो क्या है, प्लांट उन सब पार्ट्स को क्या करता है, मूव कर सकता है, लेकिन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक तो नहीं जा सकता प्लांट. तो प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है. लेकिन अगर हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो अगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक जगह खड़े होकर अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं. तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों होता है, जबकि प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है. ठीक है, तो आई थिंक आपको मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लोकोमोट करते हैं तो कैसे करते हैं? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लोकोमोट और मूव बाय वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, स्लेदरिंग एंड स्विमिंग. तो ये कुछ मूवमेंट है जिस तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. We are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी किसी बॉडी पार्ट को तो वेरियस डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स हम किसी किसी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर पाते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स कुछ पार्ट्स को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं और किसी किसी पार्ट को सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टुगेदर. तो हम उन्हीं बॉडी पार्ट्स को बेंड और रोटेट कर पाते हैं जहां दो पार्ट्स बॉडी के क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं. लाइक एल्बो जॉइंट, शोल्डर और नेक. जैसे कि हमारा एल्बो का जॉइंट है, शोल्डर और नेक का जो जॉइंट है, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट, और इसी प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं. वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दीज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट. तो हम बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं जहाँ पर दो पार्ट्स जो हैं मीट करते हैं, जहाँ पर दो बोन्स मीट करती हैं, और उस स्पेस को, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट जॉइंट्स हैं जिसके वजह से कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर पाते हैं, मूवमेंट हम शो कर पाते हैं और लोकोमोट कर पाते हैं. सो फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट.
तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर में, ठीक है। शोल्डर में जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ होता है, वो होता है शोल्डर में। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि शोल्डर में किस टाइप का जॉइंट है, तो आपको बताना होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर में, ठीक है। तो मेनली यही पूछा जाता है पेपर में, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल भी साथ में थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। आप एक प्लास्टिक की बॉल लें, प्लास्टिक की बॉल लेके उसमें क्या करें, एक होल करें, और उसमें होल करने के बाद आप एक पेपर का सिलेंडर बना के उसमें फिक्स कर दें, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, ठीक है। तो आपने एक प्लास्टिक की बॉल में एक छोटा मतलब होल किया, और उसमें आपने जो है पेपर सिलेंडर उसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। नाउ पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब आप एक स्मॉल बाउल में उस बॉल जिसके साथ की जो सिलेंडर अटैच है उसको फिट कर दें। तो आप देखेंगे कि जो बॉल है जिसके साथ सिलेंडर अटैच है वो क्या है, उस बाउल के अंदर फ्रीली क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। नाउ द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। तो इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा ही हमारे आर्म्स में होता है, ठीक है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड बॉल इज इट्स एंड। तो पेपर सिलेंडर क्या है, हमारी आर्म है, और आर्म का जो एंड है वो कैसा होता है, बॉल जैसा होता है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। तो जो बाउल है वो क्या है, एक पार्ट है शोल्डर का, टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट, जहाँ से क्या है आपकी जो आर्म है ज्वाइंट रहती है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी hollow space of the other bone। तो जो आपका आर्म का जो एंड है, ठीक है, वो क्या है, बॉल जैसा है, और आपके शोल्डर में एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसी बोन है जो कि जिसके अंदर क्या होती है, हॉलो स्पेस होती है। और उस हॉलो स्पेस में जाके जो आपका जो जो आर्म का जो एंड है, बॉल जैसा जो आर्म का एंड होता है, उस हॉलो स्पेस में जाके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है, फिट हो जाता है। एंड दीज सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस तरह का जो जॉइंट है उससे आप क्या कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में आप उस जॉइंट से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो या मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये ह्यूमन बींग्स में आर्म्स जो हैं, आर्म्स का जो एंड होता है वो बॉल जैसा होता है, और आपके शोल्डर में एक बोन ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, हॉलो स्पेस होती है उस बोन में, और उस हॉलो स्पेस में जाके जो ये आर्म का बॉल जैसा एंड है वो क्या हो जाता है, वहाँ फिक्स कर जाता है, और वो फ्रीली वहाँ पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसीलिए आप आर्म से फ्रीली रोटेशन कर सकते हैं, इसके मतलब आप इसको पूरी तरह से घुमा सकते हैं अपने हाथ को, और किसी भी तरह से आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। और शोल्डर बोन को हम पैक्टोरल गर्डल या पैक्टोरल बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। जो शोल्डर की बोन्स हैं उन्हें आप पैक्टोरल गर्डल और पैक्टोरल बोन्स भी कहते हैं शोल्डर बोन्स को, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पिवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट। तो नेक और हेड का जो जॉइंट है, नेक रीजन और हेड के जॉइंट को क्या कहते हैं, पिवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट। तो आप पिवोटल जॉइंट को यानी अपने नेक और हेड के जॉइंट को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म। और ये वाला जो पिवोटल पॉइंट का जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आप क्या है, अपने आर्म को पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप मतलब आगे लेफ्ट राइट, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप ये सब मूवमेंट आप अपने आर्म से कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं आप अपने आर्म को। लेकिन पिवोटल जॉइंट से आप क्या है, आप पिवोटल जॉइंट से रोटेट नहीं कर सकते, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट जो मूवमेंट तो मतलब मूवमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है। इन अ पिवोटल ऐसा क्यों होता है, इन अ पिवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, क्योंकि पिवोटल जॉइंट में जो सिलेंड्रिकल बोन होती है वो रिंग में रोटेट करती है, इस वजह से ऐसा होता है। हिंज जॉइंट।
द एल्बो एंड नी हैज़ अ हिंज जॉइंट, ठीक है, जो आपका एल्बो जॉइंट है और यानी आपके कोहनी का और घुटनों का जो जॉइंट है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट कहते हैं। दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जो कि क्या है, जिससे कि आप सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड जॉइंट, joint between bones in our head, the bones can't move at these joints, such joints are called fixed joint। यानी कि हेड में जो बोन्स होती हैं वो बोन्स क्या होती है, मूव नहीं कर सकती, ठीक है, कांट मूव दीज। और ऐसे बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं हम फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जो हेड में जो बोन्स होती हैं वो उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि वो बोन्स क्या हैं, मूव नहीं कर सकती हैं। ओके, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। और अपर जॉ और जो अपर जॉ के साथ जो आपका अपर पोर्शन है हेड का वो क्या रहता है, जॉइंट रहता है, और उस जॉइंट को भी कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच गिव्स अ शेप टू आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। और बोन्स का फ्रेमवर्क जो कि बॉडी को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, उस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स या हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल कहते हैं, ठीक है। टू नो द शेप ऑफ अवर बॉडी बोन्स और बोन्स ऑफ अवर बॉडी इज एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द एक्सरे शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज। और बोन्स की अगर हमें शेप देखनी हो तो हम एक्सरे के द्वारा बोन्स की शेप को देख सकते हैं। इसके अलावा एंकल जॉइंट होता है आपका, एंकल जॉइंट पे आपका जो होता है हिंज जॉइंट होता है, नी जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा बोन्स ऑफ आवर हैंड एंड इट्स जॉइंट्स। तो आप ये मैं आपको बताते हैं कि जो आपके हैंड्स हैं, ठीक है, आपके हैंड्स में मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी आर्म्स हैं वो पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच रहती हैं, ठीक है। शोल्डर जो बोन्स होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और पेक्टोरल गर्डल से आर्म्स अटैच रहती हैं, ठीक है। अब आर्म्स में जो बोन्स होती हैं, आर्म्स में जो बोन्स होती हैं ऊपर की तरफ जो बोन होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो बोन होती है वो बोन होती है ह्यूमरस, कहते हैं उसे ह्यूमरस। और नीचे की कोहनी के नीचे जो बोन्स होती हैं वो दो तरह की दो बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, ठीक है, क्लियर। तो ऊपर वाली जो बोन है दैट इज ह्यूमरस, और कोहनी के नीचे जो दो बोन्स होती हैं वो होती हैं रेडियस और अल्ना, ठीक है। और आपके उसके बाद जो रिस्ट में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, रिस्ट में जो बोन्स होती हैं उसे कहते हैं हम कार्पल, कार्पल कहते हैं। और उसके बाद आपकी जो 5 उंगलियां हैं, ठीक है, उन बोन्स को कहते हैं हम मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल। और उंगलियों में जो डिजिट्स होते हैं, आपको डिजिट्स नज़र आते हैं 3-3 के, उन डिजिट्स को हम कहते हैं फेलेंजेस, फेलेंजेस, ओके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा लेग्स में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, लेग्स में जो ऊपर वाली बोन होती है, ठीक है, लेग में ऊपर वाली जो लेग में बोन होती है उसे हम कहते हैं फीमर, ठीक है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये भी ध्यान रखना। और फीमर के बाद आपकी जो घुटने की जो नी की जो बोन होती है उस नी की बोन को हम कहते हैं टीला बोन, ठीक है, टीला। और उसके बाद नीचे जो बोन होती है, नीचे 2 बोन होती हैं, जिस तरह से आपकी आर्म्स में कोहनी के नीचे 2 बोन होती हैं रेडियस सल्ला, वैसे ही यहाँ पर घुटनों के नीचे 2 बोन होती है, और उन दोनों बोन्स का नाम है टीबिया एंड फिबुला, ठीक है, टीबिया एंड फिबुला। ये घुटनों के नीचे आपके नी के नीचे ये 2 बोन्स होती हैं, टीबिया फिबुला, ठीक है। जैसे कि आप रिस्ट जो बोन्स है उसे आप कार्पल्स कहते हैं, वैसे ही एंकल बोन्स को कहते हैं हम टार्सल्स, ओके, टार्सल्स। और जैसे ही आपकी हाथ की जो 5 उंगलियां हैं उन्हें आप कहते हैं मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पर आपकी पैर की जो 5 उंगलियां हैं उन्हें कहते हैं हम मेटाटार्सल्स,
मेटाटार्सल्स। और जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को कहते हैं फेलेंजेस, उन्हें फेलेंजेस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बोन्स हैं आर्म्स की और लेग्स की, जो मैंने आपको बताएं, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखना। ओके, देन उसके बाद आते हैं रिब केज। रिब केज इज फॉर्म्ड फ्रॉम चेस्ट बोन, ठीक है, रिब्स एंड बैक बोन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे कि लंग्स हैं, तो लंग्स इस तरह से, लंग्स क्या है, लंग्स के बाहर क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। कितनी पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं दोनों साइड से, ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। और लंग्स और रिब्स जो प्रेजेंट होती हैं चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और रिब्स के बीच में एक बोन होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टर्नम या फिर चेस्ट बोन, ठीक है। तो रिब्स के बीच में जो बोन होती है जिसे कहते हैं चेस्ट बोन या फिर स्टर्नम, और रिब्स जो होती हैं, सो 12 पेयर ऑफ रिब्स जॉइंट्स द चेस्ट बोन, जिसे आप स्टर्नम भी कहते हैं, एंड बैकबोन। तो रिब्स जो 12 पेयर्स में होती हैं वो चेस्ट बोन और बैकबोन को ज्वाइन करके एक बॉक्स बनाती हैं, जिस बॉक्स को कहते हैं रिब केज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड इन दिस केज। तो कुछ बॉडी पार्ट्स इस केज के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे बैकबोन प्रोटेक्टेड रहती है, शोल्डर बोन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, और लंग्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। पैल्विक बोन्स, ठीक है, पैल्विक बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टमक, ठीक है। स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि लोअर पोर्शन में जो बोन्स होती हैं उन बोन्स को कहते हैं हम पैल्विक बोन्स। और पैल्विक बोन्स को मैं सिंपली हिप बोन्स भी बोल सकती हूँ। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, क्योंकि हिप बोन से क्या करते हैं, आप बैठ पाते हैं, तो इसलिए जो हिप बोन्स होती हैं उन्हें ही हम पैल्विक बोन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो शोल्डर बोन्स होती हैं उन्हें हम पेक्टोरल बोन्स बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। वैसे ही आपकी जो हिप बोन्स होती हैं, ठीक है, हिप बोन्स को हम पैल्विक बोन्स या फिर पैल्विक गर्डल भी कहते हैं, ठीक है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। जो स्कल है, जो स्कल है, जो कि आप जो स्कल है वो बहुत सारी बोन्स की ज्वाइनिंग से बना होता है। और इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, ठीक है। स्केलेटन के और भी पार्ट्स होते हैं जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं हैं और जो कि बेंट हो सकते हैं, और ऐसे पार्ट्स को कहते हैं हम कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है वो बोन की तरह हार्ड नहीं होता, और बोन्स क्या है, बेंट नहीं हो सकती हैं, लेकिन कार्टिलेज बेंट हो सकता है, ठीक है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो है जॉइंट्स में होता है, ठीक है। आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो स्केलेटल जो है वो बोन्स, जॉइंट और कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, जैसे कि बोन टू बोन ज्वाइन कौन करता है, ठीक है। बोन टू बोन को ज्वाइन करने का काम है लिगामेंट का, ठीक है। लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन, ठीक है, लिगामेंट, ऐसे ध्यान रखें आप कि लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन। वेयर एज टेंडन ज्वाइन मसल टू बोन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से मेमोराइज करके इस फैक्ट को अपने ध्यान में रखें, मसल टू बोन, ठीक है। इसके अलावा कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमंस में 206 पता है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, स्कल, ठीक है। स्कल में आपका हेड और आपके फेस की बोन्स, ठीक है, आपकी फेस की बोन्स आती हैं स्कल में, आपके क्रेनियम आता है स्कल में, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स आती हैं, ठीक है, और व्हाइट बोन, ठीक है। ये 4 बोन्स आती हैं स्कल में, ठीक है, क्रेनियम, फेस बोन्स, हायोट बोन्स एंड ईयर ऑसिकल्स। तो स्कल में जो टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं 29, ठीक है। इसके अलावा वर्टिबल कॉलम की बोन्स कितनी होती हैं, ठीक है। वर्टिबल कॉलम की बोन्स होती हैं टोटल 26। और न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में होती हैं 33। बाद में ये 33 में से कुछ बोन्स क्या कर जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और टोटल जो बोन्स अडल्ट में होती हैं वो होती हैं 26।
ठीक है। स्टर्नम जो बोन है वो एक होती है, बता चुकी हूँ मैं आपको। रिब्स 12 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। और उसके बाद पेक्टोरल गर्डल की जो बोन्स होती हैं, पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती हैं 4, ठीक है। और आर्म बोन्स मैंने आपको ये तो बता दिया, ठीक है। ह्यूमरस होती है एक, रेडियस अल्ना होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है। फिर उसके बाद रिस्ट बोन्स जिसे कार्पल्स कहते हैं, तो कार्पल्स होते हैं 8, ठीक है। यानी कि रिस्ट में जो बोन्स है होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, और कार्पल्स का नंबर है 8। वैसे ही आपके जो मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स का नंबर होता है 5, और फेलेंजेस कितने होते हैं 14, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैल्विक गर्डल में। तो पैल्विक गर्डल के बाद मैंने आपको बताया था कि लेग बोन्स होती हैं। लेग बोन्स में फीमर एक होती है, टीला एक होती है, टीबिया फिबुला भी एक होती है। टार्सल्स का जो नंबर होता है वो होता है 7, मेटाटार्सल्स का नंबर होता है 5, और फेलेंजिस भी इसमें भी 14 होते हैं। तो इस तरह से आपको नंबर भी पता होना चाहिए बोन्स का, क्योंकि नंबर भी जहाँ तक है नंबर भी जो है पेपर में पूछा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें या फैक्ट्स थी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो को आप हो सके तो 1-2 बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको ये नंबर और ये जो जॉइंट्स के नेम जो हैं वो अच्छे से आपको लर्न हो जाएं। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।